यस सर, प्रोसेसिंग हो रही है। ओके। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडकाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 12, Bhakti Yoga of Srimad Bhagavad Gita, verse number 8. Shri Bhagwan Vach. मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेशयः निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशयः। तो भगवान बता रहे हैं कि भक्ति योग कैसे किया जाए। मई एव मन आधत्स्व, मुझ में तू मन को आधत्स्व लगा दे। मई बुद्धि निवेशय, मुझ में बुद्धि को लगा दे। निवशिष्यसि मई एव, ऐसा करने पर तू मुझ में ही निवास करेगा। अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुझ में तेरी नित्य प्रति स्थिति है। भक्त की भगवान में नित्य प्रति स्थिति है, लेकिन भक्त इस चीज को विस्मृत कर गया। ऐसा नहीं कि हमें हमारी भगवान में स्थिति नहीं है और जब हम लगाएंगे तो स्थिति होगी। ये स्थिति है। वो लहर बदनसीब है जो खुद को सागर से जुदा मान बैठी, वरना लहर की उत्पत्ति और अंत में उसका लय सागर में ही होना है। लहर उठती भी सागर से है, मिलती भी सागर में। लेकिन ये हमारी बदनसीबी है कि हम विस्मृत हो गए। कैसे विस्मृत हो गए? भगवान के ही द्वारा बनाया गया ये सारा जड़ है, जितनी प्रकृति है, और हमारी एक अपरा प्रकृति भी है। कौन सी अपरा प्रकृति है? जैसे हमारे शरीर में भूमि रापो अनल वायु खम, ये पांच चीजें हैं। क्षिति जल पावक गगन समीर और मन बुद्धि अहंकार। ये हमारे शरीर की 8 जड़ प्रकृतियां हैं। और इससे परे एक परा प्रकृति भी है, चेतन प्रकृति भी है, जो हमारी आत्मा है। लेकिन जब ये हमारी आत्मा इन सब से संबंध लगा बैठती है, किनसे किनसे? जिनसे जिनसे तुमने संबंध लगाया है, मन से बुद्धि से तुमने संबंध लगाया है। और अहंकार, जब तुम इनसे संबंध लगा लेते हो तो तुम्हें मैंपना आ जाता है। जब जब हम जड़ प्रकृति से संबंध स्थापित करते हैं, ये सब माया है। माया से किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित करने पर हमारे और भगवान के बीच पर्दा पड़ जाता है। माया का पर्दा पड़ जाता है। अगर हम संबंध ना स्थापित करें तो वो पर्दा नहीं रहता। एक चिलमन से तुम देखो और एक चिलमन से हम देखें, लगा दो आग चिलमन को, न तुम देखो न हम देखें, तो बीच का जो चिलमन है, जो पर्दा है, वो माया है। जब आत्मा मन और बुद्धि से संबंध स्थापित कर देती, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, तो उस माया से संबंध स्थापित कर लेने से, उस चश्मे को पहन लेने से, ये जो माया का संसार है, ये सारा का सारा दिखाई पड़ने लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिससे तूने संबंध स्थापित किया है, उस संबंध उसको उससे तू तोड़ ले। मई एव मन आधत्स्व, मुझ में तू मन को लगा दे। अब उसे अपना मत समझ, मुझ में लगा दे। मई बुद्धि निवेश, मन कैसे लगा दे, चित्त कैसे लगा दे, और बुद्धि कैसे लगा दे? मन से थोड़ा, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मना मन सस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु। जो इंद्रियां हैं वो शरीर से श्रेष्ठ हैं। इंद्रियां जहां चाहेंगी वहां शरीर को ले जाएंगी। हमारा कुछ जीव को लग अच्छा खाना चाहिए। इंदिरा जी म्यूट कर लीजिए।
इंद्र जी आप अपना म्यूट कर लें। नाउ जैसे हमारी इंद्रियां हमारे शरीर से श्रेष्ठ हैं, जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना बलशाली होता है। इंद्रियाणी प्राणयाहु। तो अगर इंद्रियां चाहती हैं वहां वहां शरीर को ले जाती हैं। आंख कुछ देखना चाहती है तो शरीर चला जाएगा, हाँ वहां चलो मूवी देखने चलते हैं या नाटक पूरा चलने देखते हैं। इंद्रियभ्य परम मना। और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। मन कहेगा नहीं आज जी अच्छा नहीं है, कहाँ जाएंगे मूवी, घर में बैठो। अभी देखो घर में एक किसी की बरसी हुई है, तिरही हुई है, आज तो इच्छा नहीं। इंद्रियाणी प्राणयाहु इंद्रियभ्य परम मना। शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। मन सस्तु परा बुद्धि। और मन से श्रेष्ठ बुद्धि। बुद्धि ज्यादा ऊंची स्थिति पर है। तो वहां पर अगर मन चाहेगा तो मन कहेगा आज तो गुलाब जामुन खाने का मन है, तो रात के 11 बजे भी इंद्रियों में भी वो तलब बन जाएगी और जीभ में लार भी टपकने लगेगी। इंद्रियां तैयार हो जाएंगी अगर मन कहेगा गुलाब जामुन खाने का। और 11 बजे शरीर घूमता रहेगा पूरी बाजारों में कि कोई तो मिठाई की दुकान खुली हो। तो मन जहां चाहे वो इंद्रियों को और शरीर समेत ले जा सकता है। लेकिन बुद्धि उससे ज्यादा, मन स्वस्थ परा बुद्धि। बुद्धि का इन सभी पर कंट्रोल है। बुद्धि ऊंची और सूक्ष्म अवस्था में। जैसे लता मंगेशकर ने कभी जीवन में गोलगप्पे नहीं खाए, तो जब डॉक्टरों की या और ऊंचे लोग होते हैं जो बहुत तपस्या से जीवन को साधते हैं, तो उनका वो फिर मन के नहीं सुनते हैं। उन्होंने जो प्रण बना रखा है तो वहां फिर मन कहीं जाता भी नहीं। यो बुद्धे परतस्तुषा। और आत्मा इन सभी की राजा है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में कभी मन बलवती हो जाता है, कभी बुद्धि बलवती हो जाती है। एक महल था, उसमें 20 नौकर थे। कभी कोई नौकर कह देता था कि मैं तुम सबका मालिक हूं, और सारे नौकर कुछ ना कुछ वो युक्ति लगा देता था, सारे नौकर उसके पीछे उसकी बात मानने लगते थे। कभी दूसरा नौकर कहता था नहीं आज तो मेरी चलेगी। और इस तरीके से उस महल में बहुत लड़ाई हुआ करती थी। तभी एक बड़ी गाड़ी में कोच उस महल का स्वामी राजा आया। सारे नौकर बाहर आ गए, करबद्ध होकर खड़े हो गए। बोले आप ही इस महल के स्वामी हो, आप राज करो तो करो, यहाँ तो बड़ी व्यवस्था है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जब हम आत्मवान नहीं होते हैं तो हमारे शरीर में कभी मन बली हो जाता है, कभी बुद्धि बली हो जाती है, कभी इंद्रियां भागने लगती हैं। और इस प्रकार से हमारा शरीर व्यवस्थित है। ये बहुशाखा ही अनंताश। बुद्धयो व्यवसायी नाम। व्यवसायी व्यक्ति, अव्यवसायी व्यक्ति की जैसे बुद्धि बहुत शाखाओं वाली होती है, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी निश्चयात्मकता नहीं है, निश्चयात्मक नहीं है। वो भगवान की ओर नहीं, वो भूल बैठी है कि उसका स्वामी कौन है। इसलिए कभी मन के साथ हो लेती है, कभी इंद्रियों के साथ हो लेती है कि हाँ ये चीज तो अच्छी लग रही, इसे खाना चाहिए। बुद्धि वहां लग जाती है, इंद्रियां कह रही, तो वो दास बन बैठी। घोड़ा पर स्वामी को सवारी करनी चाहिए, लेकिन स्वामी पर घोड़ा सवारी कर रहा है। और फिर जो आत्मवान होते हैं तो वो इन सभी को ठीक प्रकार से साधन समझकर इनका उपयोग करते हैं और प्रभु की ओर अग्रसर होते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति योग, ये चैप्टर ही भक्ति योग है। भक्ति योग कैसे किया जाए? तूने जिस जिस जड़ को अपना मान लिया है, तूने मन को मान लिया है, बुद्धि को मान लिया है, अहंकार को मान लिया, अपना मान लिया, मैं पना भी है तुझमें, तो तू क्या कर, बुद्धि को, बुद्धि के भगवान में लगाने से मैं का भी भगवान में निवेश आ जाता है, वो उसमें अंतर्भूत है। तो इस प्रकार से तू मन और बुद्धि, अगर मन को लगा देगा तो इंद्रियां आ जाएंगी, चित्त आ जाएगा, वो अंतर्भूत है। तो तू मन को मुझ में लगा। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। तू मुझ में मन लगा ले और मुझ में बुद्धि लगा ले। जैसे कि एक बहुत बड़ा बंगला हो, कोठी हो, जो बेटा हो उस सेठ का बेटा, वो 2 कमरे में बैठ जाए और कह दे ये मेरे कमरे हैं। तो अब अगर वो मेरे कमरे हैं मेरे कमरे हैं कहता रहेगा तो उसको पूरी कोठी नहीं मिलेगी। सेठ के जाने के बाद वैसे वस्तुतः वही स्वामी है। तो हम भगवान के पुत्र हैं, अनंत शक्ति हमारा दायाद है और दिव्यत्व की प्राप्ति हमारा सुनिश्चित भविष्य है। लेकिन अगर वो सेठ का बेटा का ये 2 कमरे तो मेरे हैं,
इसके बाद कोठी मिले तो मिले, लेकिन ये 2 कमरे तो मेरे हैं। तो उन दोनों कमरों को उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर उसे पूरी कोठी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 कमरों पर भी उसका अधिकार रहे, अलग से अधिकार रहे और कोठी पर भी रहे। हाँ, कोठी पर अधिकार हो जाएगा, तो कमरों पर तो स्वतः सिद्ध अधिकार है। तो हमें क्या करना होगा, जिसको हम अपना मानकर बैठे हैं कि मेरा शरीर है, शरीर मैं इन सबसे अलग है। जब हम छोटे थे तब भी ये मैंपना था, बड़े होते गए शरीर में परिवर्तन आता गया, कई चीजें बदलती गईं, हमारी सोच बदलती गई, लेकिन मैं वहीं का वहीं रहा। और कहीं कहीं जब पुनर्जन्म की अवस्था होती है, तो वही जो मैं पना है वो कहता है मैं वहां भी था पिछले जन्म में, और मैं यहाँ भी हूं। तो मैं शरीर से कहीं कहीं परे चीज है, मैं स्वतः सिद्ध अवस्था है। मैं यहाँ पर जो बात कही गई है, मैं का मतलब है कि हम भगवान के अंश हैं। इस प्रकार से मैं को जानना चाहिए। इसका संबंध जो विनाशी चीजें हैं, निरंतर परिवर्तनशील हैं, मरण धर्म है, उनसे नहीं मानना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं जिससे जिससे तूने संग स्थापित किया, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्चिता निर्वैरा सर्वभूतेषु, सब वो मुझ में बसता है। 5 चीजें तो भक्त की अभी 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताई गई हैं। मत कर्म कृन मत परमो और मत भक्ता निर्वैरा और संग वर्जिता, 5 चीजें वर्जित कर लो, इन सबसे संग मत लगाओ। भक्त के 5 ही लक्षण है, तो 5वां लक्षण जो है उसमें संग वर्जिता है। तो कैसे तेरा संग संसार से नहीं होगा, अगर तू अपने मन को और अपनी बुद्धि को मुझ में निवेशित कर देगा, मुझ में लगा देगा। कैसे लगा देगा, कैसे भगवान में लगाया जाए? भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। रिपुसन करे बत कही सोई, और मोर लाभ तास मोर काज तासुहित हुई। ऐसी बात करना अंगद तुम रावण से कि ऐसी बात कही करना कि मेरा काम निकल जाए, सीता मिल जाए और उसका हित हो। समझो भगवान कैसे हैं। जब जब हम रामायण रामचरित मानस पढ़ते हैं, तो एक एक उनका संपुट, एक एक स्केल, भगवान का एक एक चरित्र, राम का चरित्र, ऐसा मानस, तो हमारे में वो बैठता चला जाता, फिर हम हमारा चित्त वहीं लगता। हम ऐसे हैं तो हमें भी ऐसा होना चाहिए। तो पढ़ने से ऐसा नहीं है कि भगवान का ही चरित्र हुआ, जो दूसरे पात्र हैं उन्होंने भी अपने अपने जहां जहां पर वो हैं, कि हमें भाई होने पर कैसा भाई होना चाहिए, पत्नी होने पर कैसी पत्नी होनी चाहिए, सीता से देखने को मिलता है, माँ कैसा होना चाहिए। हर एक पात्र अपनी पूरी निखरता के साथ मानस में आया है। यहां तक कि अगर दुश्मनी भी है, तो दुश्मन भी कैसा होना चाहिए, रावण की तरह, हर चीज। तो मानस में हम भी इसी संसार में कई अपने दायित्वों का एक साथ हम निर्वहन कर रहे हैं। कहीं हम माँ है, कहीं एक पिता है, और परवश हुए, हो सकता है कि हमें बहुत तामस हो तो किसी से दुश्मनी भी निभा रहे हो। तो अब अपने आप को नौनिहाल कर दिया रावण ने, राम से दुश्मनी करके खुद भी डर गया, राम राम ही करता रहा। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि तू अपने चित्त को मुझ में लगा दे, मैं तेरे लिए ही तो बार बार अवतार लेता हूँ, कई तरीके की लीलाएं करता हूँ, कि तेरा चित्त जो संसार में लगा हुआ है उससे हटकर रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्त, रस राज के चरणों में फिर वो जो हमारा जो रस के प्रति आसक्ति है, संसारिक रस के प्रति, वो भी निवृत्त हो जाती, निवृत्त हो जाती है। तो इस तरीके से चक्की में जो दाने बाहर की ओर भागते हैं, संसार की ओर, वो तो पिस जाते हैं, लेकिन जो दाने धुरी की ओर भागते हैं, केंद्र की ओर, वो बच जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमको भी इस संसार के आधार भगवान राम के चरणों का आश्रित होना चाहिए, वहीं मन लगाना चाहिए। मन इधर उधर ना भागे, देखो ऐसा कर दिया वैसा, उसका कोई लाभ नहीं है। शरीर तो धीरे धीरे खिसकता चला जा रहा है, थोड़ा समय और बचा है, उससे फायदा क्या होगा? तो उस चीज को हम भगवान में लगाएं, उनके चरित्र का होगा। जब जिस जिस चीज का हम जैसे चिंतन करते हैं, वैसे वैसे हम होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर कहा है मई एव मन आधत्स मई बुद्धि निवेश। अगर हम हाथ में पड़े पकड़े हुए कंकड़ छोड़ेंगे नहीं, तो हाथ में सोना कैसे पकड़ेंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि मुट्ठी में कंकड़ हो, कंकड़ भी रह जाए, मुट्ठी तो एक ही है। तो उस बच्चे को, सेठ के बालक को अब 2 कमरे छोड़ने पड़ेंगे,
तब कोठी उसके हाथ लगेगी। उसी प्रकार से संसार में जिसको जिसके साथ आपने निजता संबंध, हमने निजता संबंध बना रखा है, वहां पर मन लगाने की जरूरत नहीं है। और साधक को तो बाहर की कुछ हानि भी हो, सांसारिक पदार्थों की बहुत ज्यादा बनिया नहीं बनना चाहिए। सांसारिक चीजों नहीं, यहाँ लाभ होना ही चाहिए, देखो नुकसान हो गया, छोड़ दीजिए। अपना काम चल रहा है, जीविका का निर्वाह हो रहा है, ठीक है, गया तो गया। ऐसे करके जीवन, जहां दो मुंजियों में हो खटपट, अपने बचने की फिक्र कर झटपट, वहां पर बच के निकल जाना ही ठीक है। उससे क्या चला जाएगा, कितनी चीजें खो दी हैं, क्या पीछे देखो तो खोते ही खोते चले आ रहे हैं, तो उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। और समय बर्बाद करना, हरिद्वार जाते समय ट्रेन में हम बैठे हैं, बहुत सारे अच्छे चित्र भी निकलेंगे, उनको भी छोड़ना पड़ता है। और खराब चित्र भी होंगे, शुगर फैक्ट्री भी आती है तो छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में घटनाएं घटती जा रही हैं, हमें उन पर मन नहीं लगाना चाहिए। अपना चित्त, भगवान के क्या क्या गुण हैं उनको पढ़ना चाहिए, अलग अलग पात्रों के क्या क्या गुण है वो धीरे धीरे हमें आते जाते हैं। चित्त में जैसा होता जाएगा आता जाएगा। और चित्त से ऊंची बुद्धि है, अगर बुद्धि भगवान में लगा दी कि यही हमारे परम धाम है, इस प्रकार से जब हम भगवान को मानते हैं परम इष्ट है और प्रापणीय है, वही प्रापणीय है, ऐसा जब हम मानते हैं तो मन चेरी है उसका। तो ऐसी स्थिति में मन बुद्धि के अनुगामिनी है, मन पीछे पीछे जाता है, तो मन भी लग जाएगा। मई एव मन आधत सो मई बुद्धि निवेश है, मुझ में तू मन लगा दे, मुझ भी लगा ले, निव शिष्य सी मई एव। तो जिसको तूने अपना माना था, जब तूने वो दोनों चीजें मुझ में लगा दी तो तू मुझ में ही निवास करेगा। अत ऊर्ध्वम न संशया, जब तू संसार में लगाता है तो तू संसार में निवास करता है। तुम्हारे पास हमेशा दो रास्ते हैं जीवन में चलने के लिए, किसी भी साधक के पास, हमारे पास भी दो रास्ते। तो वो किस रास्ते पर चलता है, मन को प्रभु में लगाता है या फिर इस संसार में लगाता है। संसार में लगाएगा तो जैसे संसार बदल रहा है, मरण धर्मा, शरीर के साथ तो चला जाएगा, चला तो जाएगा, भगवान के हम पुत्र हैं, फिर जन्म मिलेगा, इस तरीके से और सफर लंबा हो जाएगा। तो कहा गया है जब सब कुछ सही सही मिल गया है, साधना धाम मिल गया है, गुरु मिल गए हैं, तो हम उसका पूरा उपयोग करते हुए अपनी तरफ की कैलिबर, टीचर अच्छा मिल जाए, बढ़िया सामग्री मिल जाए, एक अच्छा एसी कमरा भी मिल जाए, क्लासरूम, और बच्चा ही ना पढ़ना चाहे, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर उसका ही दुर्भाग्य है, पिता भी सब कुछ कर रहा हो। तो हमें जब सब ठीक ठीक मिल गया है, तो ऐसे में हमें अपना उद्यम करना चाहिए। हमारा उद्यम क्या है, हमारा उद्यम है मई एव मन आधत सो मई बुद्धि निवेशया। जो हमको मिला हुआ है पाठन सामग्री, या जो भी हमको कहीं पर भी साधना धाम में या कैंप में सिखाया जाता है, मुझ में मन को लगा दे, मुझ में बुद्धि को लगा दे, ये ऐसा करके तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भगवान में मन बुद्धि को लगा देते हैं, वो अगर मन और बुद्धि लगा दी, अपिचेत सुदुराचारी भजते मां मनन्य भाग, तो साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा, तो वो साधु ही मानने योग्य है। अगर दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी परिवर्तित हो करके उसमें फिर न चिरेणाधिगच्छति, उसमें फिर देर नहीं लगती, वो भगवान के ही पास अधिगच्छति, भगवान के पास पहुंच जाता है। तो हमें भी, हम जहां पर हैं, इस बात का भी शोक नहीं करो अरे हम तो बहुत पापी, ये सब बात है ही नहीं। पापी जो भगवान का अंश है वो पापी कैसे हो सकता है। उसके ऊपर जो चीजें लगी हैं, घड़े के ऊपर मिट्टी लगी होगी, कीचड़ लगा हुआ, घड़ा तो घड़ा है। इसी तरीके से हम आत्मा हैं, आत्मवान हैं। जब हम सोचते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, संकल्पों के साथ हम चिपका लेते हैं अपने आप और मजबूती से पकड़े, हम तो पापी हैं, चिपकाने की जरूरत नहीं, जो है सो है, जैसा हूं बस तेरा हूं, स्वीकार करो स्वीकार करो। ऐसी चीज होनी चाहिए हमें। बिल्कुल भी अपनी वर्तमान परिस्थिति को बिल्कुल खुलापन होना चाहिए, जैसे एक नंगापन, कुछ नहीं चाहिए बाहर का, कुछ चिपकाने की जरूरत नहीं है कि ये हम, मैं तो ऐसा हूं। अगर हम इसी क्षण, हमारी तरफ से देर हो सकती है, भगवान अभी, भगवान काल के भी अधीन नहीं है। अगर हम अभी के अभी भगवान के प्रति मन लगा देते हैं, बुद्धि लगा देते हैं, तो वो काल के बंधन में भी नहीं है, तो तुरंत के तुरंत वो हमारे हो जाते हैं। लहर तो है ही भगवान सागर की, बस उसे मानने की जरूरत है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है, ऐसा बुद्धि में हमें निश्चयात्मकता बुद्धि कर लेनी चाहिए। और यही व्यवसायत्मिकता बुद्धि है, उसकी बहुत सारी शाखाएं नहीं होती हैं, वरना देखने पे तो ऐसा लगता है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं,
लेकिन अगर हमारे मन में बहुत सारे संकल्प विकल्प हों कि चलो इस भगवान की पूजा से इस बार के 16 सोमवार से ये हो जाएगा और अगली अष्टमी में ये पा लेंगे, अगली वाली जो आएगी उसमें लड़के की नौकरी लग जाएगी, हर अष्टमी का अगर हमने बना रखा है कि पंचवर्षीय योजना है या एक एक वर्षीय योजना है, तो क्या होगा? दिखने में लगता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुशाखा ही अनंताश, ये बहुत शाखाओं वाली जो बुद्धि है, ये हम मतलब निकालना चाहती है। तो इस जिसका उद्देश्य सांसारिक है, तो वो अगर भगवान की पूजा भी करता है तो वो सांसारिक है, वो महज लेन देन है। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि तू संग वर्जिता, संग वर्जित कर, सबसे अपने आप को अलग कर ले। तो यहाँ पर भी दूसरे अध्याय में भी क्या है, 63वें 64वें श्लोक में, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ध्याय तो विषयान पुंसा, जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, हमने कहीं गुलाब जामुन खाया और मन में लगा देखो उसके कोर में, उसके केंद्र में कितना बढ़िया चिरौंजी पड़ा हुआ था, देखो खोया कितना अच्छा था और रस चला, उसको हम चिंतन करते चले आ रहे हैं, घर आ गए लेकिन गुलाब जामुन का चिंतन नहीं जा रहा। तो जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा संगः तेषु उपजायते, तो फिर हमारा संग उत्पन्न हो जाता है, उसमें हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए विषयों का चिंतन करने से, म्यूट कर लीजिए इंदिरा जी, आपका म्यूट नहीं है। तो विषयों का चिंतन करने से हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। अगर हम चिंतन करते गए तो फिर मन लग जाएगा फिर से मिले रसगुल्ला। अब की बार उनके बेटे की बर्थडे में मिला था, अब की उनके पिताजी बहुत बूढ़े हैं, उनकी 13वीं में भी वही रसगुल्ला मिलेगा, हो जाएगी, जल्दी खाने को मिलेगा। तो ध्याय तो विषयान पुंसा संगः तेषु उपजायते संगात संजायते काम। और जब एक बार संग उत्पन्न हो गया तो फिर ये लगता है, आसक्ति उत्पन्न हो गई गुलाब जामुन पर, संगात संजायते कामा, फिर संगात संजायते कामा, अब आसक्ति उत्पन्न होने पर उस गुलाब जामुन को पाने की कामना उत्पन्न हो जाती है। चार और ले आते, बच्चे भी घर में थे, कौन देख रहा था। संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। और मान लो चार हम रखने लगे, किसी ने हाथ पकड़ लिया, तो उसके बाद जब कामना उत्पन्न होती है तो कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। पहले तो हम संसार में आसक्ति करते हैं और फिर आसक्ति होने से उस चीज को पाने की काम, जिससे जुड़ाव होगा, बच्चे से ही जुड़ाव है, तो ये रहता है कि बच्चे से अगर आसक्ति हो गई, बच्चा फिर हमारे पास रहे, और नहीं रह पा रहा है तो पति से भी बिगाड़ हो जाएगा, किसी से भी। कामना के न पूर्ण होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध से फिर क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मूढ़ता उत्पन्न होती है, और सम्मूढ़ता से फिर आगे होते होते मनुष्य का बुद्धि का विनाश होता है, और बुद्धि के विनाश से फिर मनुष्य का ही पतन हो जाता है। तो अंततः भगवान कहते हैं, मयि एव मन आधत्सु मयि बुद्धि निवेशया, तो तू संसार से संग वर्जिता हो ले। जो 5 लक्षण तुझे बताए गए हैं, मत कर्म क्रम, मत परमो, मत भक्ता और निर्वैरा, किसी से वैर मत कर। ये 4 दिन की जिंदगी है, तो यहाँ वैर करने नहीं आया, और सब कुछ मेरे ही है, हम ही ने सबको बनाया है, मेरी ही चीजों से वैर कर रहा है, तो मुझसे क्या प्यार करेगा, सब मेरा बनाया हुआ है। यहाँ जो दुर्जन है वो भी तेरे ऊपर कस कस के बर्तन में घिसने के लिए, तुझे चमकाने के लिए दुर्जन भी बनाए गए हैं। जो तेरे लिए दुर्जन है वो दूसरों के लिए सुजन भी है। रावण के बहुत हितकारी भी थे, उनके नाना भी हितकारी थे। तो ऐसा नहीं है कि वो है तो ऐसा तेरे लिए ऐसा लग रहा है, तो तू निर्वैरा और संग वर्जिता। तो यहाँ पर बताई गई है भगवान ने कि तू जो भी है, साधन की जरूरत नहीं है, साधन बहुत सारे हैं, तुझे तो सिर्फ करना क्या है, तुझे मन को लगा देना है, बुद्धि को लगा देना है, इसमें किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बड़ा तीव्र राग है, ये चीज मिल जाए, ये मिल जाए, हर एक चीज छोटी छोटी तीव्र राग होता है। बंगाल की एक कहानी है, एक 13 साल में एक लड़की विधवा हो गई, तो फिर उससे कहा गया नहीं अब तू सिर्फ दाल चावल मिलेगा तुझे, उसमें भी नमक कमी रहेगा, और कमरे में बंद रहे। लेकिन तीव्र राग तो होता है, उसको किसी ने, उसके घर की बुआ ने आके एक लड्डू दे दिया, तो अब राग तो थोड़ी ना जाएगा तुम चीजें मत खाओ, तो वो लड्डू को रोज चाटती थी। और जब वो बूढ़ी होकर 80 साल में बड़ी मरी, तो उसकी पोटली में वो ही लड्डू मिला।
कितने साल पुराना, उसकी जांच की गई, ये तो 60 साल पुराना लड्डू है। ऐसे ही जो लोग जंगल में चले जाते हैं तो अंदर का राग थोड़ी ना छूटता है। चले जाओ, कहो कि हम सभी बाहर के साधन छोड़ देंगे और वहां अकेले में जाके पूजा पाठ करेंगे, लेकिन जो अंदर की चीज है, जैसे ही उसको संयोग मिलता है उस बीज को, वो फूट पड़ती है। फिर से वो जब आते हैं तो वही चीज हो जाती है। तो भगवान ने कहा है कि तुझे साधनों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस जिस चीज से, जिस डोरी से तूने इन साधनों को पकड़ रखा है, उस डोरी को ही तोड़ने की आवश्यकता है। तू मेरी ओर लगा दे। मय्ये मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेशया। ऐसा करने से तू निवशिष्यसि मय्येव, तू मुझ में ही निवास करेगा, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। श्लोक संख्या 9। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो अभ्यास योगेन ततो मामिक्षाप्तुम धनंजय। अथ चित्तम समाधातुम, अगर तू मन और बुद्धि को नहीं लगा सकता मुझ में, न शक्नोषि, नहीं लगा पा रहा, शक्नोषि यानी समर्थ नहीं है, मई स्थिरम, तो स्थिर प्रकार से, ठीक प्रकार से। एक होता है कि मन बुद्धि लग गई भगवान में तो लग गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। बचपन से लग गया तो लग गया, फिर हटा ही नहीं। मीरा जैसी स्थिति, और कुछ है नहीं, बाहर का भी देखना है, भगवान का भी, खुद को भी देखना है, फिर वो है। अथ चित्तम समाधातुम, इस प्रकार से तू अपने चित्त को, चित्त यहाँ कहा गया है मन बुद्धि के लिए कहा गया, दोनों के लिए, क्योंकि गीता की एक खासियत है कि एक श्लोक जब समाप्त होता है तो उसका कुछ सारांश लेके भगवान तब अगला श्लोक शुरू करते हैं। हर श्लोक में यही बात है। तो इसलिए वहां पर पिछले से आगे को भगवान ने रिकनेक्ट किया है, रिकैपिटुलेट किया, उससे जोड़ दिया। बोला अगर तू ऐसा करने में, मन बुद्धि को आप मुझ में लगाने में समर्थ नहीं है, तो न शक्नोषि, नहीं समर्थ है, मई स्थिरम, ठीक प्रकार से, भली प्रकार से, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजया, तो अभ्यास योग से तू माम इच्छा आपतुम, माम इच्छा आपतुम, मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर हे धनंजय। तूने तो धन पे विजय प्राप्त कर ली है, तो फिर तू क्या शरीर पे नहीं कर सकता? उसी तरीके का टाइटल यूज किया जाता है जहां जहां पर जैसा जैसा स्थिति होती है। तो भगवान एड्रेस कर रहे हैं पार्थ को कि तू तो धनंजय है, तेरे लिए क्या बड़ी बात है? अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो तू अभ्यास योग से मुझे प्राप्त करने की चेष्टा कर। अथ चित्तम समाधातुम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बार बार उनका मन कामना की ओर दौड़ता है। हम सभी लोग साधक तो हैं, भगवान की ओर आ गए हैं, बहुत हमारे बड़े भाग हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब एक ही स्तर पर हों। बाहर से दिखने में उम्र अलग अलग है, लेकिन सबके आध्यात्मिक स्थिति अलग अलग है। नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं लगता है भगवान में मन, इधर उधर भी जाता है। तो ऐसे में अगर तू नहीं लगा पा रहा है मुझ में मन लगातार, तो तू बार बार, अभ्यास योग का मतलब क्या है? यहाँ कहा गया है कि अगर तू ऐसा नहीं कर पा रहा है, तेरा मन बुद्धि निरंतर भगवान में नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे में तू बार बार अभ्यास कर, योग कर। अभ्यास तो सांसारिक चीजों का भी होता है, पढ़ाई लिखाई भी अभ्यास से हो जाती है, बड़े बड़े डॉक्टरी अभ्यास से हो जाते हैं, लेकिन अभ्यास योग का क्या मतलब है? अभ्यास योग का मतलब है कि समता के साथ जब हम अपनी समता के लिए अभ्यास करते हैं तो फिर वो अभ्यास योग हो जाता है। समता के लिए कैसे करते हैं? कि हम बार बार किसी चीज को करने की कोशिश करें, हमारा मन नहीं लग रहा ध्यान में, हम चाहते हैं, हम ये जानते हैं कि भगवान प्रापणीय है, भगवान हमारे परम धाम है, मन नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में तू माला का जाप कर, ध्यान कर, पठन पाठन कर, फिर मन नहीं लग रहा, फिर भाग गया, फिर अभ्यास कर, फिर अभ्यास कर। मुझे मालूम है कि तू अभी कच्चा है, बच्चा है, मुझे ये बात मालूम है, तू मेरा ही बेटा, तुझे तो आगे बढ़ाना मेरा संकल्प है, लेकिन तुझे अपना काम तो करना पड़ेगा। मैं कर दूंगा तो मैं तो सभी को कर दूं, पर तू अपनी तरफ से मेरी ओर आएगा। बच्चा अपनी तरफ से दौड़े माँ की ओर और फिर माँ गले लगाए, तो उस माँ की कृतकृत्यता देखिए। अब माँ ही दौड़ के लगा दे तो सब बच्चों को लगा ले। बच्चा खेल रहा है, खिलौने हटा हटाओ कि नहीं खिलौने छोड़ो, आओ गले लगो, बच्चा फिर भाग भाग के कहेगा नहीं मुझे तो खिलौने खेलने। तो ऐसे आलिंगन में क्या मजा? बच्चे में भी तड़प हो, दो तरफ से तड़प हो, तब एक और एक 11 होते हैं। एक तरफ से, एक से मिल के 11 नहीं होता,
तो माँ कहती है तू मुझसे अलग हुआ, ये तो मेरी सृष्टि है, मैं मेरी रचना है, लेकिन अब फिर से तू जब मुझ में मिल जाएगा तो क्या होगा, दो बिछड़ी हुई नदियां फिर से मिल जाए, ऐसा हो मंदाकिनी अलकनंदा फिर से मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो यहाँ पर ये कहा गया है बार बार, नहीं लग रहा है, नहीं भगवान ही प्रापणी है, भगवान को तो पाना है, भले ही मेरी स्थिति ना हो। अगर एक कमजोर बच्चा भी डट के बैठ जाए स्कूल में, मूर्ख भी बच्चा है, नहीं मैम ये सवाल करना है, छुट्टी भी हो गई, नहीं और करना है, मैम का भी दिल करेगा अरे ये कैसा बच्चा है, देखो इस दिमाग भी इसका ठीक से नहीं, उसकी हर चीज को, छोटी छोटी चीज को, अभ्यास योग अगर हम डट जाते हैं, भूल जाए कि बाहर ये हमारा अच्छा हो रहा है, बन रहा है, बाहर कुछ अच्छा हो बुरा हो बेशर्म हो जाए उसकी तरफ से, हमारे अंदर नंगापन आ जाए, हटाओ चलो गया तो गया, जो बच रहा है, जो साधन बचा है, अपना काम निकल रहा है, बस निकालते चले जाओ, नदी जा रही चलते, बहुत बाहर का नहीं देखना है, हम तो खुद ही थोड़े दिनों में नहीं रहेंगे, तो क्या रह जाएगा हमारे साथ। ऐसी स्थिति में अभ्यास योग, अपनी समता के लिए, भगवान से मिलने के लिए जब हम योग करते हैं, बार बार किसी कुछ भी योग करें, साधन की मदद से योग करें, बार बार जाप करें, नहीं लगता 10 मिनट में फिर उठ गए फिर बैठ गए फिर बैठ गए, जैसे मेरी बहन पूजा करती है, लग जाती है किसी चीज के प्रति, तो वो बहुत आगे बढ़ाने वाला होता है। छोटी छोटी चीज के पीछे जब अड़ जाते हैं हम, नहीं नहीं भगवान को तो पाना ही है, देख देख के अड़ जाते हैं, उन्होंने पाया, पद्मा माँ ने पाया, इन्होंने पाया, उन्होंने, हम भी करेंगे, ये चीज क्या कहलाती है, अभ्यास योग। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो बच्चा, मेरा जो भक्त बार बार, यद्यपि उसकी वैसी स्थिति नहीं है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, बहुत बड़ा भक्त नहीं है, लेकिन दूसरों को देख देख करके जो क्या करता है, संसार का उद्देश्य न रख करके, पुत्र पुत्री का उद्देश्य न रख के, धन संपत्ति मान बढ़ाई, निरोगता, निरोगता का भी उद्देश्य नहीं कि मैं निरोगी हो जाऊं, अरे जाने दो, बीमारी है तो क्या हुआ, किडनी खराब होने दो, अब भगवान ही की ओर जुड़ा हुआ है, न कोई कामना है, और किसी भी अनुकूलता प्रतिकूलता का भी उद्देश्य नहीं, प्रतिकूल अवस्था है तो उस गतिमान सतत लीला सुख दुख की, गुण अवगुण के नित्य संघर्ष, तो ऐसा तो होता ही रहेगा, फिर भी जो इन सबको छोड़ करके उसका योग, क्रिया में भी योग नहीं है, क्रिया में योग होता तो ध्यान कर न लेता, उसका सिर्फ उद्देश्य परमात्मा ही है, ध्यान भी नहीं कर पा रहा, बार बार फिर बैठता है फिर हटता है फिर बैठता है, लेकिन ऐसा करने से जब उद्देश्य रखकर ऐसा करता है तो भगवान अपने भक्त के मन में, साधक के मन में संकल्प उत्पन्न कर देते हैं, और जब वो ऐसा करता है तो उसकी दृढ़ धारणा बन जाती है, और भगवान जो उसका विश्वास है, अभी विश्वास है, विश्वास कच्चा होता है, कच्चा कैसा होता है, एक लड़का खाना खा रहा था और कोई आके बोला माँ से, बताओ माँ तुमको विश्वास है कि तुम्हारा बेटा जिंदा है, तो माँ कहती है ये कैसा प्रश्न है, वो बेटा मेरा बैठा, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, यहाँ विश्वास कैसा और अविश्वास कैसा, देख लो बेटा बैठा है, तो विश्वास वाला प्रश्न उसका गलत हो गया। वही बेटा अब गया था कुंभ में नहाने, वहां गुम हो गया, अब 3 साल बाद उसी से आके वो पूछता है माँ तुमको विश्वास है कि तुम्हारा बेटा जिंदा है, तो माँ कहती हाँ मुझको विश्वास है मेरा बेटा जिंदा है। विश्वास में संदेह होता है, विश्वास तभी बात आती है जहां संदेह हो, उसी को ही विश्वास कहते हैं। तो हम जब ये कहते हैं कि मेरा भगवान में विश्वास है, तो वो संदेह की निशानी है, लेकिन धीरे धीरे, शुरू में हमारा विश्वास होता है भगवान में, मंदिर में हम जाते हैं, 4 अर्जी वहां छोड़ते हैं, पर्ची लिख के 2 पूरी भी हो जाती है, फिर वो विश्वास पक्का होता है, ये चीज जरूर कुछ है, हमारी काम पूरी कर लेते हैं, कनखल जाओ तो हमारे 2 काम हर बार हो जाता है, तो फिर 150 रुपए लगा के जाने में हर्ज क्या है। लेकिन वही विश्वास धीरे धीरे निष्ठा में बदल जाता है, विश्वास धीरे धीरे और ऊंचा होता है, तो श्रद्धा पहले बदलता है कि बड़ी चीज है, बड़ी चीज है, हमारा काम कर देते हैं, फिर जब विश्वास के साथ श्रद्धा का संपुट मिलता है तो फिर वो निष्ठा बन जाता है। निष्ठा वो खूंटी है जो हिलाने पर भी डिगती नहीं है, धूप पड़े या छाही बंदा हटने वाला नहीं, निष्ठा हो जाता है, विश्वास में श्रद्धा मिल जाती है, फिर वो निष्ठा बन जाती है। निष्ठा आगे चलकर जब निष्ठा से हम काम करते हैं फिर अभिप्सा बन जाती, फिर तो वो न बुझने वाली लगन है, कुछ भी हो जाए, अनुकूलता प्रतिकूलता और सारे संघर्ष होते हैं, तब भी अभिप्सा का मतलब है
कि जब तक वो ईश्वर को प्राप्त न कर ले तब तक वो पूरी नहीं होती। आज के लिए इतना ही रखेंगे, एक श्लोक हो पाया है। श्री राम। राम राम। बहुत सुंदर। शशि बहन, आपको हार्दिक अभिनंदन भजन के लिए। शशि सिंह, राम राम दीदी। श्री राम। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम। श्री राम राम राम, हे राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम। श्री राम राम राम, हे राम राम राम। पापी कटे दुख मिटे लेते राम राम। पापी कटे दुख मिटे लेते राम नाम। भव समुद्र पार करते एक राम राम। श्री राम राम राम, हे राम राम राम। परम शक्ति सुख निधान मंत्र राम नाम। परम शक्ति सुख निधान मंत्र राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। श्री राम राम राम, हे राम राम राम। परम गोप परम इष्ट देव राम नाम। परम गोप परम इष्ट देव राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। श्री राम राम राम, हे राम राम राम। माता पिता बंधु सखा मेरे तो बस राम। माता पिता बंधु सखा मेरे तो बस राम। भगत जनन जीवन धन एक राम नाम। श्री राम राम राम, हे राम राम राम। काशी मरते मुक्त करते देवे राम नाम। काशी मरते मुक्त करते देवे राम नाम। महादेव सतत जपते एक राम राम। श्री राम राम राम, हे राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम। श्री राम राम राम, हे राम राम राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखसत्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। स्वदिष्टं भवतु गोविन्द, स्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न तुमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो माँ, हम सब तेरी चरण में अपने चरणों की भक्ति दो। श्री राम। शशि बहन, आनंद आ गया भजन में, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा गाया। राम राम और श्री चरण स्पर्श। राम राम। आशीर्वाद। राम मम्मी राम राम। अभ्यास योग बहुत बढ़िया। अभ्यास योग बहुत, अपने अभ्यास के बहुत महत्व देना चाहिए। जाप का अभ्यास करना है तो अच्छा है, जाप है, सतत स्मरण बनाए रखना है काम काज में, तो ये सब बहुत अच्छा समझाया है। आनंद इसकी आवश्यकता होती है जब तक उन्नत को प्राप्त न करें। बहुत सुंदर। राम 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 सबको राम 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 राम। राम Thank you to all joining this session. We will meet again next week. Ram Ram. राम राम भैया राम राम। Ram Ram.